बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सबका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और बल्कि अब गुजर चुका है। आज 25वीं शब कदर है और अल्लाह ताला से दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे, जो हमारे गुनाह जाने और अनजाने में हो गए हैं उनकी बख्शिश करे। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। तो चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी था इफ्तार के बाद का टाइम, हम जा रहे थे शारजा एक्सपो, जो कि ये हर रमज़ान लगता है और हम भी हर रमज़ान ही जाते हैं। पूरे 30 दिन के लिए लगता है ये। तो जो इसका एंट्रेंस टिकट है वो है सिर्फ 5 दिरहम्स, और जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि 60+ हैं उनके लिए फ्री है, और जो स्पेशल हैं जो लाइक हैंडीकैप हैं उनके लिए भी फ्री है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है यूएई के अंदर कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और जो लोग स्पेशल होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। उनके लिए प्राइस हाफ कर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और कहीं कहीं जगहों पे तो बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना हर वैरायटी थी, हर ब्रांड की चीज़ रखी हुई थी, लेकिन सब जो थी वो हाफ प्राइस में थी और बहुत रीजनेबल प्राइस रखे हुए थे सबके। तो यहाँ ज्वेलरी देखें, बेंगल्स देखें, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, देखने में सब एक से बढ़कर एक थी और हमें बहुत पसंद आई थी। ये खूसे भी थे, हर साइज़ के, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक खूसे भी रखे हुए थे। देखो उसके प्राइस भी इतने कम थे। आपको कैसा चाहिए? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। ये चेक करिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। ये वाला देखिए आप। इस पे डालो, इस पे डालो, इस पे। ये वाला भी देख लीजिए, वो चेंज कर हो जाएगा। नहीं, फिर आप उसमें देख लें, वो तो बहुत है बट प्राइस नहीं है। ये भी ऊद है मैडम, इतना बड़ा। तो मुझे खाली एक परफ्यूम वहाँ पे पसंद आया, और उसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ले लेके भरती रहो, कबर्ड भर दो परफ्यूम ले लेके। और फिर भाई जाहिर है वो तो जब भी कहीं जाते हैं फिर भाई ले जाते हैं, कभी गाड़ियों में ले जाके रख लेते हैं वो लोग। तो परफ्यूम जितने हों उतने कम है। और ये थे सारे स्टोन्स रखे हुए, स्टोन्स की रिंग्स थी और वैसे ही स्टोन्स थे। स्टोन देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन है ना, हमको पता नहीं था कि ये मतलब रियल है या, वो क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि ये रियल है, लेकिन रियल 10 दिरहम में तो नहीं मिलता। 10,000 में दे रहे थे, तो ये सोच के फिर हम लोगों ने नहीं लिया कि यार इतना सस्ता रियल कैसे देंगे ये लोग। लेकिन बाज लोग ले रहे थे, अब भी हमें नहीं पता। चीज़ें बहुत सस्ती थी ना, तो जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी इसी तरह कि भाई इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं ये लोग। लेकिन ये फेस्टिवल ही ऐसा लगा हुआ था कि यहाँ पे रमज़ान मतलब डिस्काउंट में देते हैं डिस्काउंट चीज़ें। बहुत होता है। और यहाँ पे मम्मा को अपने मतलब की चीजें मिल गई थी। बस मुझे किचन की चीज़ें चाहिए होती आधा हैं। घंटा हम यहीं घूमते रहे, आगे पीछे। आधा घंटा कुछ भी नहीं होता, आधा 1 घंटा घंटा आप ना। देखिएगा कितना बड़ा फेस्टिवल था ये कि घूम घूम के चल चल के पैरों में दर्द हो गया था। मतलब हर चीज़ को चेक करना पड़ रहा था ना, पर ऐसे ही थोड़ी कोई उठा लेते, पहले चेक कर रहे थे कि हाँ ये ज़रूरत की चीज़ है या नहीं है, फिर उसको देख भी रहे थे कि हमारे लिए अच्छी भी है या नहीं। तो इस तरह हमें टाइम लग रहा था बहुत। तो बस मेरा जो था वो क्रॉकरी थी या किचन का जो भी सामान था वहाँ पर, बस उसी सेक्शन के अंदर मुझे थोड़ा टाइम लगा। और बाकी तो मैंने कुछ कहीं पे भी नहीं, खड़ी होके भी नहीं देखा मैंने, ना मैंने मुझे सूट देखे मैंने, ना मैंने अबाया देखे, ना कुछ नहीं अबाए देखे। देखा। अबाए के लिए यही लटक रही थी, जगह जगह लटक रही थी, लेकिन इनको पसंद नहीं आए। पसंद की बात नहीं है, वो मेरे मतलब के नहीं थे वहाँ पे। तो बस पसंद नहीं आए ना, मतलब नहीं होता तो पसंद ही नहीं आते ना फिर। मुझे बस एक ही जगह से पसंद आते हैं, और उसका हमने व्लॉग डाला हुआ है। हाँ, वो व्लॉग डाला हुआ है। तो वहाँ के अबाए के बहुत लोगों ने मुझसे एड्रेस भी पूछे हैं और बताया भी है हम लोगों ने कि दुबई में कौन सी जगह है। वो बहुत मतलब अच्छे किस्म के जो अबाए होते हैं ना, वहाँ पर वो हैं। तो मैं तो बस यहीं पर ही जो था ना तवाफ़ कर रही थी बर्तनों के सेक्शन के अंदर, कि मुझे जो थे ना वो यही पसंद आ रहे थे, और यहाँ से जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले लिए थे बर्तन। तो वो मैं अपने व्लॉग में या मैं अपना उसमें दिखाऊंगी, जब मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था। तो मुझे बहुत पसंद आया था यहाँ का। और
प्राइस आपको बार बार यही कहना पड़ रहा है कि प्राइस बहुत रिजनेबल प्राइस थे, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता था ये प्राइस, ऐसे प्राइस थे यहाँ। आखिर में हम इतने थक गए थे कि हमने फिर इसका मसाज किया था, पूरी मसाज body चेयर का सहारा लिया, वहाँ पे हम लोगों ने मसाज करवाया। तो और ये मसाज की जो चेयर थी ना बहुत अच्छी तरीके से रखी हुई थी ये। मतलब जो सीट्स लेडीज़ के लिए रखी हुई थी उनका जो फेस किया हुआ था वो वॉल की तरफ किया हुआ था फेस, और जो जेंट्स के लिए सीट्स रखी हुई थी उनका फेस हॉल की तरफ किया हुआ था, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि उनका फेस वगैरह दिखे ये सब करवाते हुए। तो अब हम आ चुके हैं घूम फिर के अपने किचन में, और यहाँ पे मम्मा बना रही थी रेसिपी। तो ये माश की दाल मैंने 1 कप भिगो के मैंने रख दिया था सुबह से, और अब मैं इसको इफ्तारी के वक्त में मतलब मैं बना रही हूँ उसको, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने बिल्कुल भी। अच्छा, इसके अंदर मैंने अजवाइन ली है, नमक लिया है, चिकन पाउडर लिया है, और मिर्च पाउडर लिया है, और 1 चुटकी इसके अंदर मैंने सोडा, सिंदूर, सोडे के लिए 1 चुटकी मैंने कहा है तो वो कह रही है सिंदूर 1 चुटकी मैंने यानी कि 1 पिंच मैंने इसमें सोडा डाला है, और इसको इतना मैंने ग्राइंड करा, यानी कि इतना मैंने इसको चलाया, हाथ से फेंटने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं पानी में डाल के दिखाऊंगी इसका 1 ड्रॉप्स, तो वो नीचे नहीं बैठा, वो तैरता हुआ फ्लोट करता हुआ पानी के ऊपर आ गया। अगर पानी के ऊपर आ जाए ना तो इससे दही बड़े बहुत जालीदार और बहुत हल्के बनते हैं, बहुत अच्छे। तो मैंने देख लिया चेक करके, अगर ये नीचे बैठ जाता तो मैं हाथ से फिर इसको और इसका मसाज करती, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये मैंने आटे का 1 कप लिया है, और आपके इस रमज़ान में मैंने मैदे की कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। इसमें मैंने नमक डाला है और अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा इसके अंदर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल डाला है मैंने, 2 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। तो ये बना रही हूँ मैं समोसों के लिए, आटे के समोसे, और आप देखिएगा इतने ज़बरदस्त बने थे, इसकी लुक देखिएगा और इसका टेस्ट देखिएगा। और बनाए हम किस चीज़ के लिए रहे ये भी देखें, आलू के नहीं बनाए, बल्कि हमने सहरी में कीमा बनाया था, तो कीमा मेरे पास बहुत सारा बच गया था। तो मैंने सोचा अब दूसरे दिन तो ये लोग कोई खाएगा ही नहीं कीमा, इसलिए नखरेबाजियाँ बहुत करेंगे। किसी को बताया ही नहीं मैंने कि ये बचे हुए कीमे के मैंने समोसे बनाए, सभी वाह वाह कर रहे थे भाई। अच्छा, मैदा होता तो देखें वाइट होता ना, तो ये आटा है तो इसलिए ये थोड़ा सा लाल लाल है। अच्छा, ये कीमा था तो इसका लुक चेंज करने के लिए इसको मैंने ना टिश्यू से इसका जो ऑयल था वो एब्जॉर्ब कर दिया, और इसके अंदर फिर मैंने प्याज चॉप करके डाली, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा इसके अंदर मामूली सा नमक, और चिकन पाउडर मैंने डाला है। चिकन पाउडर है ना, आप हर चीज़ में डाल सकते हैं, तो इससे जो होता है ना इसका जायका, इसका टेस्ट जो होता है ना इन्हेंस हो जाता है ये। तो कीमे को जो था ना, जो मैंने कीमे को तेल में भुना हुआ था, तो वो मैंने तेल इसका मतलब टिश्यू पेपर से निकाल दिया था। अब ये बिल्कुल है ना ड्राई हो गया था, और इसके अंदर जो मैंने हरा मसाला डाला था, इससे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये लेफ्ट ओवर कीमा रखा हुआ था। सबने मज़े से खा लिया। फिर बाद में मैंने बताया तो सब कहने लगे मुझे पता था कि तुम है ना यही पुरानी वाली चीज़ों को फ्रेश करके खिला देती हो। तो भाई ये देखो, मेरी बात सुनो, उसका मटन का कीमा था। अब मेरा फेंकते हुए भी दिल दुख रहा था मेरा, मैंने खुद घर में बनाया था ये, तो इसलिए मैं मतलब ज़ाया नहीं कर सकती थी। और हालात देखें क्या हुए में, मतलब महंगाई का दौर हुआ है, और इसमें थोड़ा सा सलीका करें तो अच्छा है ना। और सलीके से मतलब ये नहीं कि मजबूरी से खा रहे कोई, कि मतलब अल्लाह बचा व कीमा या में खिला दिया, ये उसका जायका नहीं है, ये नहीं है, उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि कोई समोसा बचा ही नहीं था। तो ये 7 पेड़े मैंने बनाए थे, 7 और 7 के 14 बन गए थे। तो मैंने 14 तो नहीं बनाए थे, मैंने शायद 1-2 मैंने, क्योंकि अभी बनाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए ना। वीडियोस तो मेरे पास बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन है ना उसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा। 2 या 3 मैंने पेड़े रख लिए थे इसके उठा के, फिर मैंने उनसे मैंने नमक पारे बनाए थे। तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों को मैदा नहीं खिलाना चाहिए। हम लोगों ने तो बिल्कुल ही अवॉइड किया हुआ है अभी मैदे को। इस रमज़ान में हमने कुछ भी चीज़ मैदे की नहीं बनाई। बात खाएंगे रमज़ान के बाद तो देखा जाएगा बाद में, अभी तो हम कुछ नहीं कमेंट्स कर सकते इसके। अच्छा, तो आप लोग भी है ना ये आटे के समोसे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसका लुक देखेंगी इसका बनाया हुआ, तो आप खुद बोलेंगी कि मतलब वाकई में मैदे को छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। तो ये वही आटा है जो ये जिनान का आटा, यहाँ तो सब लोगों को मालूम होगा जो यूएई में रहता है, जिनान आटा कैसा अच्छा होता है, ज़बरदस्त आटा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके 2-2 पेड़े, एक रोटी के 2-2 पेड़े कर लिए थे, मतलब 2-2 समोसे बना लिए थे। एक पेड़े में से 2 समोसे आराम से बन रहे थे ये। और ना इसका साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा था, ना इतना
साइज़ छोटा रखा था कि मिनी समोसा लगे, मतलब बिल्कुल मीडियम था, तो किसी ने भी छोड़ा नहीं और या किसी ने भी ज़ाया नहीं किया। बस जब मैं कोई चीज़ बड़े ज़्यादा बना लेती हूँ ना, तो वो चीज़ हमारे घर में ज़ाया बहुत होती है। तो इस वजह से ना, और देखिए कीमा भी मैंने इसमें भरपूर भरा था क्योंकि बहुत सारा था मेरे पास ये कीमा ना, तो वो सब समोसों में आ गया था। अभी आप देखते जाइएगा कि समोसे किस तरह से बन रहे हैं। ये इतना आसान है, इतने आसान है। बस इसका आटा, जो समोसों का आटा जो गूनेंगे ना, थोड़ा सा हार्ड गूनेंगे। अच्छा, मैंने अभी जो उसकी दाल की कचौरी की मैंने रेसिपी डाली है, इससे पहले वाली डाली है, तो लोगों ने उसमें पूछा कि हमारी ना ये दाल की कचौरियाँ बहुत हार्ड हो जाती हैं। तो हार्ड इसलिए होती हैं कि उसका आटा जो है ना, आप समोसों की तरह नहीं गूंदें, उसका पूरियों का जो आटा है ना, वो सॉफ्ट गूना जाता है। तो आप लोगों को मैंने उसमें बताया भी था कि दाल की पूरी का जो आटा मैंने गूना है वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर नरम ही बनती हैं, ऊपर से क्रिस्पी होती हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं। और ये जो समोसों का और नमक पारों का जो आटा होता है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है ये। अच्छा, अब ये माश की दाल के दही बड़े बना रही हूँ मैं। तो ये देखें कि मतलब मैंने इसमें ना मिर्च पाउडर जो डाला है ना, वो सिर्फ कलर के डालें कि वाइट कलर एकदम नहीं आना चाहिए ये। तो थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देखें, जब इसको मैंने पानी में डाल के और इसका पानी सोख करके मैंने इसको दही बड़े बनाए थे, तो इतने ज़बरदस्त, इतने सॉफ्ट बने थे ना कि आप वाकई में फिर आप कहेंगे कि रोज़ाना हम माश की दाल के ही बना लें ये। इतने सॉफ्ट थे कि मुंह में जाके पता ही नहीं चल रहा था कि किधर चले गए। तो मजाक उड़ा रही हो या तारीफ कर रही हो तुम? नहीं, वैसे वाकई में बहुत सॉफ्ट थे। जैसे बेसन के दही बड़े खाते हैं ना, वो मालूम होता है ना मुंह के अंदर खा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि मैंने बनाए थे, इसलिए। ये बात नहीं है, घर में सभी को पसंद आए और माशाल्लाह इतने सारे बने हुए थे। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा बनती है और फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ये मेरे समोसों को भी मुझे नीचे रखने की ना नौबत नहीं आई, वरना हम जो चीज़ें बच जाती हैं ना, तो नीचे फ्रिज में रख देते हैं कि किसी के भी मतलब कोई भी उठा के ले जाए या किसी के मुंह पड़ जाए, ज़ाया नहीं हो। तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, माशाल्लाह सब ख़त्म हो गया था। तो अभी समोसे में ये देखें, इसका लुक देखे समोसों का कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये किस चीज़ के बने हुए। तो हमारी बेटी कह रही है आपने आटे की गर्दान कर दी मम्मा। तो मैंने कहा मैं इसलिए बता रही हूँ लोगों को ताकि मैदे को छोड़ो और असल चीज़ की तरफ आ जाओ, वापस आ जाओ, छोड़ दो मैदे को। तो आप देखें कि लग रहे हैं आप लोगों को ना, इधर ये दही बड़े भी मेरे तैयार हो चुके हैं। और ये जो है ना, ये दही बड़ों का जो दही होता है ना, ये दही ये सिर्फ मुकद्दस का ही काम होता है। चाहे हम लोग इसके अंदर हैदराबादी खट्टे दही बड़े बनाएं तो उसका जो मसाला डालना होता है वो भी मुकद्दस का काम होता है। मेरा सिर्फ दही बड़े बनाने का काम होता है। अब इसको जो है ऊपर से इसको गार्निशिंग करने का काम भी मेरा ही है, क्योंकि ये ना ग्रीन चटनी तो मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई है, ब्लॉक्स बना के रखे हुए। उसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं हम लोग माइक्रोवेव में। और ये मीठी चटनी बनाई हुई थी इमली की, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। तो इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया। तो क्या भाई दही बड़े बने थे हमारे। मेरे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता ही नहीं चला कहाँ गए। पता ही नहीं चला, पूरे गायब हो गए थे, इतने सॉफ्ट थे। और ये शरबत जो था हम लोगों ने विमटो बनाया था। मतलब इसमें कुछ हमारी मेहनत नहीं लगी थी, सिंपल सा शरबत बनाया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप एक कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया कीजिए, ताकि इससे हमारा दिल जो होता है ना बढ़ जाता है और हमारे दिल से ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। हमारी इसी में है कि आप लोग हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और नए देखने वाले सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।